भारत के कदमों में आए 42 देश, उठी भारत के हथियारों की मांग। भारत के हथियारों की मांग से उठा सैलाब। भारतीय हथियारों का लोहा जापान ने भी माना। रूस, अमेरिका, चाइना सब है हैरान। भारत ने मचाया बड़ा धमाल। भारत बना हथियारों का माफिया। हो चुका है ऐलान, भारत के हथियारों पर निर्भर है दुनिया जहान। देशवासियों, आज आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आज भारत की उपलब्धि पर न सिर्फ आपको गर्व होगा, बल्कि आपकी आंखें भी फटी की फटी रह जाएंगी। दोस्तों, ये जो नंबर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इसे ध्यान से देखिए। नंबर 42। अब आप सोच रहे होंगे, भला इस नंबर में क्या नया है? तो दोस्तों, ये महज एक नंबर नहीं, बल्कि दुनिया के देशों की संख्या है। उन देशों की संख्या जो भारत की तकनीक की मांग कर रहे हैं। अब भला भारत की किस तकनीक को ये 42 देश चाहते हैं? अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। दोस्तों, अमेरिका के बाद दुनिया में अगर महाशक्ति का दर्जा किसी को मिल सकता था तो वो था रूस, चाइना, जापान जैसे देश, जो अर्थव्यवस्था, व्यापार, तकनीक, हथियार और सैनिक क्षमता में अमेरिका को टक्कर दे सकते थे। वहीं भारत का नाम इसमें दूर दूर तक शामिल नहीं था। पर भारत ने 1990 से लेकर 2022 तक काफी ग्रोथ की है। वहीं क्या आप जानते हैं कि जिस आत्मनिर्भर भारत के बारे में आज हम इतना सुनते हैं, उसका शंख 1990 में ही फूंक दिया गया था। लेकिन सवाल उठता है कि फिर इतने समय तक भारत क्यों दूसरे देशों पर निर्भर रहा? दोस्तों, एक देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सही नेतृत्व की जरूरत होती है, जिसे मजबूती दी हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। वहीं आत्मनिर्भरता के लिए विदेशी संबंधों को भी नरेंद्र मोदी ने मजबूत किया। पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी ने 2014 से लेकर 2018 के कार्यकाल में करीब 92 देशों की यात्रा की, जिसमें उन्होंने कई कीर्तिमान भी बनाए। इन विदेशी यात्राओं के चलते ही देश में विदेशी कंपनियों ने इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। साथ ही डिफेंस सेक्टर में भी दुनिया के बड़े डिफेंस डिपार्टमेंट हमारे साथ जुड़े। दूसरी ओर प्रशिक्षण, तकनीक भी आत्मनिर्भरता को पूरा करने में मील का पत्थर साबित हुए। वहीं एक देश तब विकसित माना जाता है जब उसकी विदेशी मुद्रा कोष भरा रहे, यानी कि वो इंपोर्ट से ज्यादा एक्सपोर्ट करे। जैसे कि चाइना ने मेड इन चाइना की छाप ऐसी छोड़ी कि मेड चाइना एक दूसरे के पूरक हो गए। पर दोस्तों, ये समय भी ज्यादा समय तक नहीं रहा। वो समय आ गया जब चाइना के बेकार और सस्ते सामान को कोई भी अपने मार्केट में जगह देना नहीं चाहता। वहीं हथियारों में भी चीन का काला जादू नहीं चला। चीन के बकवास तकनीक ने सभी को परेशान कर दिया। अब बात करें अगर अमेरिका की, तो दुनिया में कई सालों से दो खेमे बटे हुए हैं, पश्चिमी खेमा और पूर्वी खेमा। पश्चिम में अमेरिका और पूर्व में रशिया। ये दोनों ही देश बाकी छोटे देशों को अपनी ओर करने के लिए आर्थिक मदद, सैन्य मदद और व्यापारिक मदद करते हैं, जिसमें अमेरिका के हथियारों के मुकाबले रूसी हथियार ज्यादा हावी और बलवान साबित हुए हैं, जो अमेरिकी तकनीक को मिनटों में ध्वस्त कर देते हैं। जैसे मिडल ईस्ट में यूएई अमेरिका से हथियार खरीदता था, पर यमन की सरकार को सपोर्ट करने के लिए रशिया के हथियार से यमन यूएई पर अटैक करता है। वहीं अमेरिका का डिफेंस सिस्टम यूएई को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। और ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ, बल्कि कई बार अमेरिका के हथियारों ने धोखा दिया है। वहीं दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि अमेरिका की सभी चीजें कितनी महंगी हैं। एक चॉकलेट से लेकर वेपन तक सभी काफी एक्सपेंसिव होते हैं। वहीं अगर ये हथियार काम ना करें तो इससे ज्यादा परेशानी की बात और क्या हो सकती है। इसलिए यूएई ने भी अमेरिका का अल्टरनेटिव खोज लिया, जो है भारत। जी हां दोस्तों, भारत के हथियारों में यूएई की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। ये दिखता है कि यूएई और भारत के रिश्ते अब सिर्फ तेल तक ही सीमित नहीं रह चुके हैं। इन सभी में रशिया के हथियार भी यूक्रेन के साथ जंग में नजर आ रहे हैं, जिनकी हालत भी पतली होती जा रही है। पर दोस्तों, ये फिर भी अमेरिका और चीन के मुकाबले काफी ताकतवर है। खैर दोस्तों, देखा जाए तो इन सभी देशों के हथियार इनकी तकनीक से बने हैं, अमेरिकी, रूसी और चीनी तकनीक से, जिनका प्रदर्शन पूरी दुनिया देख चुकी है। इसलिए ही विश्व के कई देशों ने अपनी नीतियों और फैसलों में बदलाव किया, अपनी निर्भरताओं को बांट दिया और ऐसे विकल्प को चुना जिसका कोई विरोध भी नहीं कर सकता। ये वही 42 देश हैं जिन्होंने भारत के प्रदर्शन, उसकी ताकत, व्यापार और हथियारों की क्षमता को माना है। और क्या आप यकीन करेंगे, आज भारत के पास ये 42 देश हथियारों की डील करने आ रहे हैं।
भारत की तकनीक से बने हथियारों को खरीदना चाहते हैं। दरअसल दोस्तों, भारत डिफेंस के सेक्टर में दुनिया पर कब्जा कर चुका है। भारत का डीआरडीओ ऐसी तकनीक से दुनिया में आए दिनों हथियार की बारिश कर रहा है, जिसकी गूंज विदेश के कोने कोने तक पहुंच रही है। और आज भारत में हथियारों की मुरीद लेकर ये 42 देश खड़े हैं, जिनमें तकनीक का दिग्गज जापान भी शामिल है। जी हां दोस्तों, जापान भी भारत से हथियार खरीदना चाहता है। खबर तो यहां तक है कि आने वाले 4 से 5 सालों में जापान इतनी तादाद में हथियार खरीदेगा जिससे दुनिया के सभी रिकॉर्ड टूट जाएंगे। साथ ही भारत के साथ मिलकर जापान नई तकनीक के हथियार बनाना चाहता है। जापान ने अमेरिका की तकनीक भी देख ली। वहीं रूस और चीन जापान के दुश्मन देश है, तो वहीं चीन के साथ हालात वैसे भी नाजुक चल रहे हैं। ऐसे में जापान के पास यूरोपियन कंट्रीज भी एक ऑप्शन के रूप में था। और जापान भारत के साथ हथियारों की डील करना चाहता है। और ये तो जापान भी जानता है कि साउथ चाइना सी में अगर चीन को कोई टक्कर दे सकता है तो वो है भारत। अब जब दुश्मन एक है तो क्यों ना साथ मिलकर उसकी बैंड बजाई जाए। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब जापान की एडवांस तकनीक भारतीय हथियारों में इंस्टॉल की जाएगी तो इससे भारत और जापान की ताकत कितनी बढ़ जाएगी। वहीं जब दोनों देशों के संबंध अच्छे होंगे तो अगर चीन कभी दोनों में से किसी पर भी हमला करने की सोचेगा तो दोनों एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। वहीं दोस्तों, अगर बात करें दूसरे देशों की तो इन 42 देशों में फिलीपींस के बाद कतर, लेबनान, इराक, इक्वाडोर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम और इंडोनेशिया के साथ 33 और देश हैं जो भारत की तकनीक से लैस हथियारों को खरीदना चाहते हैं। इनमें खासतौर से युद्ध के हालातों में शरीर की रक्षा करने वाले बॉडी प्रोटेक्टिंग डिवाइस भी शामिल हैं। साथ ही कोस्टल सर्विलांस सिस्टम, रडार और एयर प्लेटफॉर्म में भी कुछ देशों ने इंटरेस्ट दिखाया है। वहीं आपको बता दें कि भारत सरकार का एम है कि 2024-25 तक डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाकर 36,500 करोड़ किया जाए। सरकार का ध्यान स्वदेशी तकनीक से बने हथियारों पर ज्यादा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए केंद्र ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को मिलाकर डिफेंस सेक्टर में 7 डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बना दिए हैं। इसका मकसद प्रशासनिक चुस्ती के साथ कामकाज में खुलापन और तेजी लाना है। बीते 8 सालों में भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में करीब 6 गुना बढ़ोतरी हुई है। और भारत के लिए हथियारों का एक्सपोर्ट कितना कामगार साबित हुआ है, इसका अंदाजा फिलीपींस के साथ 2,770 करोड़ रुपए की डिफेंस डील से साबित हुआ है, जो भारत के लिए मील का पत्थर है। भारत के इस विकास पर दोस्तों एक लाइक तो बनता है। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही भारत के साथ 42 देशों के इस गठजोड़ पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में साझा जरूर करें। साथ ही अगर आप ऐसी ही वीडियोस को और देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और थम्स अप जरूर दें। वीडियो को शेयर करें। वहीं अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद।